नमस्कार दोस्तों। कैसा लगेगा आपको जब आप किसी ऐसे इंसान से रूबरू हो जाएं जो एक वक्त से लाखों करोड़ों लड़कियों के दिल की धड़कन रहा हो, जिसे देखकर दिल पर काबू ना रहे। मैंने तो कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस किया जब हमारे क्लब स्पाइसी शुगर्स के सीजन 6 के इनॉग्रल मीट में आए वेरी स्मार्ट, डैशिंग एंड एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्टर राजीव खंडेलवाल। राजीव खंडेलवाल कहीं तो होगा कि सूजल गरेवाल के रूप में हर लड़की का क्रश रहे हैं और आज भी उनकी दीवानगी में कोई कमी नहीं आई है। अपनी बात करूं तो मैंने उनकी फिल्म आमिर, टेबल नंबर 21, सच का सामना से लेकर करण जौहर की वेब सीरीज शो टाइम और सीक्रेट्स ऑफ शिलेदार तक सब कुछ देखा है। उनकी एक्टिंग की कायल भी रही हूं, लेकिन उनसे मिलने के बाद मैं उनकी हम्बलनेस, उनकी ऑनेस्टी की दीवानी हो गई हूं। हर जवाब में बेबाकी, सच्चाई, ऑनेस्टी, समझदारी एंड विटिनेस भी। अब तक का बेस्ट इनॉग्रल मीट। राजीव तो चले गए वापस अपने घर, लेकिन हमारी क्लब की हर मेंबर के दिल में अपना घर बना गए। कहीं तो होगा कि सूजल गरेवाल को तो एक बार भूल भी जाएं, लेकिन राजीव खंडेलवाल एज अ ह्यूमन उन्हें हम कभी नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए मिलकर देखते हैं उनसे हुई बातों के कुछ खूबसूरत अंश। आप भी उनके दीवाने हो जाएंगे। राजीव, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ। आपने लाइफ में कभी जरूर देखा होगा अनुपम खेर का शो, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। हाँ, मुझे मालूम है वो शो करते थे। यस, सो अब मैं आप सभी को एक इंसिडेंट बताती हूँ अपनी लाइफ की, तो आप भी जरा ध्यान से सुनिए। बहुत सालों पहले की बात है। मैं जीके एंड ब्लॉक मार्केट में घूम रही थी एंड विद माय डॉटर एंड माय हस्बैंड वी टू वर देयर एंड इतने में सामने से 2-3 लड़के गुजरे और एक सेकंड लगा मुझे और मैंने एकदम मेरे मुंह से आवाज निकली, सूजन सूजन। सूजन ने यूं मुझे मुस्कुराते हुए देखा और सीधा आगे निकल गया। और जब तक मैं होश में आती, सूजन कहीं से कहीं पहुंच चुके थे और वो मुलाकात अधूरी रह गई। आंखों में वो पर जो मुलाकात अधूरी रह गई थी, वो जो आपकी वो नजरें थी ना, वो अभी तक मेरे दिल में बसी हुई है। शायद मैं सोचती हूँ शायद इसलिए अधूरी रहनी थी मुलाकात, क्योंकि राजीव खंडेलवाल ने खुद आना था हमसे उस मुलाकात को पूरा करने के लिए। तो लाइफ में ये हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। अच्छा, एनीवेज, सूजन की प्यार की गहराइयों से थोड़ा सा निकलकर आपके बचपन की गलियों में गुजरते हैं और जानना चाहते हैं कि जब आप बच्चे थे तो किस बात में आपको ये फील कराया कि आप बाकी बच्चों से थोड़े से डिफरेंट है। मैंने आपकी TEDx बात सुनी। I want to know. मुझे इतना जरूर मालूम था, I don't know, मतलब मैं एक बहुत इंटेलिजेंट लड़का नहीं था in terms of academics, बहुत टफर भी नहीं था, डल भी नहीं था। I was always above average, but never put in the effort कि मैं कोई बहुत ही इसमें बड़ा भाई हमेशा क्लास में फर्स्ट आता था। मैं हमेशा 7, 8, 9 तक, but फर्स्ट 10 में जरूर आता था। I think I realized that स्पेशल हूँ या नहीं हूँ मुझे पता नहीं, लेकिन डिफरेंट हूँ ये जरूर मुझे पता था, बिकॉज मेरा एक बहुत क्रिएटिव फ्रेंड था। जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो जो इंसिडेंट्स याद आते हैं हमेशा वो इंसिडेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल एक चीज आई थिंक लाइफ में जुड़नी ही थी मेरे साथ में, और वो ये था लड़कियां। मेरी सिर्फ लड़कियां ही दोस्त होती हैं। सो और मैं उनमें से 10 में से 9 को तो बहन बना लेता था, ताकि खराब ना लगे कोई ना, लड़कियों के साथ घूमता रहता सारे टाइम। तो ये मेरी बहन है, ये मेरी बहन है। तो राखी के टाइम पे बहुत सारी राखियां होती थी मेरे पास, बट इट वाज नेवर इंटेंडेड टू। मम्मी भी हमेशा बोलती थी, 3 भाई थे, कि लड़कियों के चक्कर में पड़ा रहता है, लड़कियों के चक्कर में पड़ा रहता है, लेकिन देखो नेवर लड़कियों के चक्कर में पड़ा रहता था। आई ओनली हैड फीमेल फ्रेंड्स अराउंड मी, जनरली अगर 10 में से 9 या 8 लड़कियां होती थी। प्लस मेरा एक क्रिएटिव फ्रेंड था, और बहुत ज्यादा क्रिएटिव फ्रेंड था। मैं पता नहीं, अभी अब तो पीछे मुड़कर देखते हो तो आप खुद को डिस्कवर भी करते हो। मैं जब आप पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे याद आता है कि मैं कभी भी कोई चीज उधार नहीं लेना चाहता, इन टर्म्स ऑफ कि अगर किसी घर में पार्टी है तो मैं खुद अपनी डिजाइन करूंगा, अपने आउटफिट्स खुद ही चीजें अपनी बनाऊंगा, और कोई आइडिया नहीं था डिजाइनिंग का। बहुत ही आपने टेड टॉक में सुना भी होगा, मैं इतना बेवकूफ था कि टाइम से आगे रहने के लिए या कुछ बहुत ही डिफरेंट करने के लिए मैं कहीं से भी इंस्पिरेशन लेता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में जैसे वो हमारे वॉश बेसिन होते हैं, उसके ऊपर एक स्टॉपर लगा होता है, वो स्टॉपर के साथ में चेन होती है,
मतलब आर्मी के घरों में तो होती थी उस टाइम पे, आई नो को आज भी होगा, बट आपको लगता था उस टाइम पे कि यार मैं क्या डिफरेंट करूं, तो आप सोचते अरे चेन सफर भी है, इसको अगर मैं यहाँ कहीं लगा लूंगा एक्सेसरी मिल जाएगी। So I mean I used to do all kinds of stupid things, but then now when I look back I realize कि कहीं ना कहीं से the idea was that I don't want to be routine, that's it. Yeah. मुझे वो भीड़ में नहीं चलना है। बिल्कुल। And I think that is something that kept defining my personality. मैं स्टेज के ऊपर जाना मुझे बहुत शौक था, मुझे स्टेज पे जाने का। मैं बहुत नहीं, सब लोग कुछ लोग होते हैं जो एक्चुअली बहुत टैलेंटेड होते हैं या बहुत ही करिश्मेटिक होते हैं। मैं एक अजीब तरीके से करिश्मेटिक था। अगेन जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो ये समझ में आता है that I was never someone who would charm people because I had so many talents. But I know one thing for sure that I was always there like a Sanjur of all eyes. मतलब मैं for my failures, मतलब अगर मैं फेल भी हो रहा हूँ तो भी मुझे like for example I tell you what I mean to say, it was not always about talent. मुझे याद है स्कूल के अंदर मैं बस स्टेज पे गया और मुझे परफॉर्म करना था, डिबेट कंपटीशन था। वो डिबेट कंपटीशन में मैं स्टेज पे गया और मैं देखा सामने कुछ लड़कियां बैठी हुई थी और किसी से आंख ब्लॉक हो गई। मुझे आंख ब्लॉक हो गई मेरी, तो मैं अपना सब्जेक्ट ही भूल गया। मैं वापस नहीं आ पा रहा फॉर एनी अदर रीजन। आई जस्ट थॉट कि वो मुझे देख रही है, वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, वो बोल रही होगी, सोच रही होगी राजीव आगे परफॉर्म करेगा, बहुत अच्छा करेगा, और राजीव तो अपना सब्जेक्ट ही भूल गया। और मैं स्टेज पे आया और मैंने बोला कि द सब्जेक्ट ऑफ माय डिबेट इज भूल गया, और वहां से थैंक यू करके वापस भी चला गया। ऐसी बेइज्जती हुई मेरी, बट दैट स्टिल केप्ट मी द टॉप ऑफ द टाउन। मतलब स्कूल की बात है, अब सब लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप एंड अप होके आप ही टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन जाते हैं। True. And what about that ninth पे शायद आपको ऐसे के लिए? हाँ, वो एक अलग हो गया था। मैं स्कूल में जब था तो वहाँ पे एक ऐसे राइटिंग कंपटीशन चल रहा था। मैं लिखने का बहुत शौक था मुझे। अगेन पीछे मुड़ के देखो तो समझ में आता है कि मैं क्यों यहाँ पे हूँ, यहाँ पे हूँ। True. I used to really love writing, और राइटिंग मतलब कि anything, आप मुझे ये नहीं मतलब बोलेंगे, अगर आप मुझे बोलेंगे कि तू एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे लिख, इन टर्म्स ऑफ कोई डॉक्यूमेंटेड या फैक्चुअल सब्जेक्ट है उस पर लिख, तो शायद मैं नहीं लिख पाता था। आप मुझे बोलते हैं राइट ऑन लव, राइट ऑन फेथ, आप कोई एक लिख दें फेथ इज लव, राजीव राइट 20 लाइन्स, आई यूज्ड टू राइट 20 लाइन्स अपने हिसाब से, अपने तरीके से, आई वुड राइट देम सो ब्यूटीफुली कि मेरे साथ में, मैंने जैसा कहा कि मैं फर्स्ट 10th में आता था, मैं कभी भी फर्स्ट 3 में नहीं था क्लास के अंदर, बट सबसे ज्यादा प्यार जो मिलता था वो मुझे मिलता था बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स ओनली। आपने ऐसे लिखा, उसमें ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स ठोक दिए जो आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से याद करते थे, उनका मतलब समझ नहीं आता था आपको, लेकिन मीनिंग मालूम था, बट वो फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो आपको नहीं मालूम था। तो आई यूज्ड टू गेट अ लॉट ऑफ लव फ्रॉम माय टीचर्स एज वेल। सब बहुत शरारती था मैं, बट आई यूज्ड टू गेट अ लॉट ऑफ लव। सो अगेन एज आई बीन सेइंग, आई यूज्ड टू बी लव्ड एंड आई थिंक पीपल हैव बीन वेरी काइंड टू मी फ्रॉम स्कूल डेज टिल डेट। Yeah. And आपको प्राइम मिनिस्टर से सॉरी मैं बात yes मैं शो ऑफ करना तो भूल ही गया कि मैंने जो ऐसे लिखा था वो ऐसे था, ऑल ओवर इंडिया, ऑल इंडिया ऐसे राइटिंग कंपटीशन। अब मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं इस ऐसे में कुछ लिख पाऊंगा। स्कूल तक चलो ठीक है, ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट करेगा, कौन करता कौन है? ये जो सब लोग आते हैं स्कूल के नोटिस बोर्ड में लगते हैं, ये पता नहीं किसके लिए होते हैं, हमारे लिए तो नहीं होते हैं, हमेशा ऐसा फीलिंग होती थी। पर मेरी मम्मी ने मुझे पुश किया कि तू लिखता अच्छा, ट्राई करना, एंड द टॉपिक वाज वॉर बिगिंस इन द माइंड्स ऑफ मैन। वॉर बिगिंस इन द माइंड्स ऑफ मैन। और मैंने कहा इसका मतलब भी समझ नहीं आ रहा है, तो इस पे 200-300 वर्ड्स क्या लिखूंगा, बट धीरे धीरे आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग व्हाट इट मींस। ओह वाओ। फिर मैंने लाइब्रेरी से चक्कर मारना शुरू किया, मैंने वॉर के सारे बुक्स पढ़ना शुरू किया, 2 लाइन यहाँ से चुराई, 4 लाइन वहां से चुराई, 2 लाइन वहां से चुराई, करते करते एक ढांचा तो बना दिया। How honest. No, but because and it was not about, it was also again आप सोचो बहुत तो कर सकते हैं ये, बिल्कुल। लेकिन अगेन पीछे मुड़ के देखो तो लगता है कि तेरे को क्यों मिला, तेरे को इसलिए मिला because you knew how to put those thoughts together. Yeah. So that's what I did. So I remember the first line of my, imagine this I'm talking about war is the ugly manifestation of the dormant animal in mankind. कोई लाइन मुझे आपसे याद है, मेरी नहीं थी लेकिन चुराई थी मैंने, but it still made a lot of sense to me and I said okay this is how I'm going to start my essay and that लिख तो दिया आपने, और लिखने के बाद आपको सबमिट भी कर दिया आपने, और जब 1 महीने या 15-20 दिन के बाद में आपके घर पे उस टाइम पे पोस्ट ऑफिस का जब पोस्ट आती थी
आई डोंट नॉट नो कि वो कितने लोग मेरी जनरेशन के हैं, तो हाँ, तो आपको पता है ना जब ओके सो दोस्त डू नॉट नो, पहले रजिस्टर्ड पोस्ट जब कोरियर ऐसे नहीं आते थे, लेकिन पोस्ट ऑफिस से आपका रजिस्टर्ड पोस्ट आता था, तो जब वो आया और उसमें लिखा था कि आप ऑल ओवर इंडिया में सेकंड प्राइज मिल रहा है आपको, और आपको प्राइज मिलेगा राजीव गांधी जी से, जो प्राइम मिनिस्टर थे और जिनके समय प्रेसिडेंट थे, उनकी भी इवेंट में जाना होगा। राजीव टू राजीव। राजीव गांधी, तो मैं तो इतना एक्साइटेड था, मैं इसके बाद में प्लानिंग करता रहा बाय द वे। अब मैं कहीं ना कहीं राजीव टू राजीव बहुत ही बकवास जोक था, तो उस टाइम पे बहुत एक्साइटिंग लग रहा था कि मैं कहीं ना कहीं बोलूंगा सर आप भी राजीव मैं भी राजीव, तो मैं बोला नहीं मैंने, I'm glad I didn't say this, but I went there, पर सोचा था ना how do I spend more time with श्री राजीव गांधी। तो मैं जब गया वहाँ पे and I realized that कि हमें 1000 रुपए मिले थे उस टाइम पे एज अ टोकन मनी whatever, and I was a guest of government of India for about 7 days। तो मैं सोच रहा था कि यार तब गया तब that was time when I met almost सबको मालूम था पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा, बट अगेन राकेश शर्मा जो हमारे जो स्पेस में गए थे, या राकेश शर्मा एंड देन आर वेंकटरमन, राजीव गांधी, एंड देन के मिनिस्टर थे के करण सिंह जो कश्मीर में कश्मीर वाले, तो ऐसे बहुत लोग मिले एनीवे। और मैं सोच रहा था कि जब मैं जाऊंगा स्टेज पे हाउ डू आई बाय मोर टाइम, हाउ डू आई बाय मोर टाइम, हाउ डू आई स्पेंड मोर टाइम, तो मैंने एक बहुत ही अगेन सो चाइल्डिश मैंने क्या किया, मैं सोचा मैं जब मेरा नाम देंगे तो मैं जाऊंगा और बीच में रेस मार दूंगा, तो मेरा और 2 सेकंड का फुटेज मिल जाएगा मेरे को। फुटेज का मतलब समझ में नहीं आता था, बट इट वाज आई थिंक ऑल इनबिल्ट दैट आई थॉट कि मुझे भाई इतना रेस मार दूंगा तो मुझे 10 सेकंड और मिल जाएंगे, एंड देन दैट्स हाउ आई रीच मैन रेस मार दिया अपने वहां पे। तब हम लेकिन क्रिएटिव था, सी हाउ क्रिएटिव आई वाज, सो अभी भी लेट हो रहे तो राजीव आपको जब मैं यहाँ पर ये पूछ रही हूँ, आपको नो डाउट एक बहुत ही प्राउड मोमेंट रहा होगा, इट वाज अ बिग अचीवमेंट, कुछ भी कर ले बहुत जबरदस्त, और आपको बहुत खुशी भी हुई होगी इस बात पे। बट मेरा सवाल आपसे यहाँ पर ये है कि क्या उस बात ने आपको आगे के लिए भी इंस्पायर किया कि मुझे अब कुछ और करना है, कुछ और बड़ा करना है, कुछ इतना बड़ा करना है, इतना बड़ा करना है कि मैं एकदम स्पाइसी शुगर्स के तक पहुंच जाऊं? बहुत मेहनत किया मैंने इसके लिए, आई था मुझे पता था एक दिन स्पाइसी शुगर बनेगा और एक दिन बहुत स्पाइसी कैरम बनाना, बहुत स्पाइसी बनेगा। Yeah, but आपको to be honest, I'll just give you an answer. But yes, what happened was कभी-कभी हम लोग सोचते हैं कि ये चीजें हमारे लिए नहीं बनी है, you know, sometimes we think of some big things and we always think ये हमारे लिए नहीं बनी है। मेरा भी शायद बहुत वैसी थी, but the moment आप एक चीज बात कर लेते हैं ना, then you think that it is doable, ये अचीव कर सकते हैं। मतलब अगर तू सोचता है कि यार मुझे anything for that matter, कि मैं जैसे मान लीजिए कि मैं इससे देखूंगा पता नहीं ऑल ओवर इंडिया में जाना जीत पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, और जब आप उस प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं, when you see this platform which is like we were VVIP, तो डाउट होता है कि हमारे लिए ये सारी गाड़ियां ये you know सिक्योरिटी वगैरह सब हमारे लिए क्या, so when you do that and when you come back to केंद्रीय विद्यालय स्कूल, now मेरा सुपरस्टार, आप वो लड़कियां देखेंगे आपको लेजिट है, बहुत अच्छा है, आप ढूंढ भी जाओ अपनी लाइन अपने डिबेट कॉम्पिटिशन का सब्जेक्ट, लेकिन आप तो सेकंड आया तो आपको साथ बन गया स्कूल का, साथ बन गया, मतलब बहुत टाइम तक तो बोला नहीं मैंने कि बहुत जोड़ा के बनाया, दिखा था मैंने, बट देन बिकॉज़ I had to tell them also because suddenly expectation ऐसे बढ़ जाती है, अब रिकॉर्ड तो मजा करता, so I had to be honest enough to tell them that you know this is you can come यहाँ से, but still it did make me a star, क्योंकि आपको स्कूल में आके फिर आपको you know ऑनर किया जाता है, प्रिंसिपल बुलाता है, फिर वो जो आपको जानते हैं नहीं थे वो आपका नाम जानते हैं, so it did give me a taste of bigger things in life. True, that is so. Yeah, तो वही आपको एक्सपोजर मतलब तब आपको लगता है कि हम कर सकते हैं, वो आपके अंदर एक हंगर जाग जाती है, और you can say कि लगता है कि नहीं कुछ तो करना है, and then आपका ये फिल्मी करियर जब शुरू हुआ तो ये कैसे स्टार्ट हुआ, बालाजी तक कैसे पहुंचे, बालाजी प्रोडक्शन? आपको लग रहा होगा कि ये मैंने एसआरटी कॉम्पिटिशन लिखा होगा, मैं नेशनल स्टेज देखा होगा मैंने, और मैं एक्टिंग के सपने देखे होंगे, मैंने नहीं एक्टिंग का सपना बहुत पहले देखा था मैंने, आई थिंक मैंने वाज इन क्लास 7, और वो भी ऐसी था जैसे आई थिंक बहुत से लड़के देखते होंगे, मेरा थोड़ा रीजन अलग था, लेकिन बट आइडिया वाज नॉट दैट कि आई वांट टू बिकम एन एक्टर बिकॉज़ आई एम वेरी टैलेंटेड और एक्टिंग की तरफ मैं रुझान है। मैं एक बार स्टेज पे परफॉर्म कर रहा था, मम्मी ने मुझे एक डांस में भिजवा दिया था कि डांस ग्रुप डांस में पार्टिसिपेट कर ले,
वो डांस में लड़की का मैंने कपड़ा का फ्रॉक पहन किया। एक वैसी बात में चल रही थी कि फ्रॉक पहन के क्या लड़की की तरह तो वो जो लड़की थी वो लड़का बनी थी। तो एनीवे तो मुझे याद है कि वो करते करते मम्मी भी बैठी हुई है। दिस इज नॉट क्लास 7, दिस इज क्लास 3 और 4। ओके सो मैं वहां से बहुत ही गंदा परफॉर्म किया मैंने, उस टाइम का सब भूल गया मैं। और उसके बाद और उस टाइम पे ऐसा मम्मी ने भी कहा, क्या तुम भूल जाते, इतना व्यस्त कराया था तो कुछ आता नहीं तुमसे, स्टेज पर ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैंने क्यों डाउन एंड रियलाइज समडे आई विल, मैं ना उनको दिखाऊंगा दुनिया में, ऐसा बोलूंगा वैसा करूंगा। And that is one thing that happened. And second time that when it happened was when I actually performed very badly in a skit in my again 7th and 8th. So again I forgot my lines and I did not know कि मैं क्यों नर्वस हो रहा हूँ स्टेज के ऊपर, मैं लाइन्स भूल रहा हूँ, सब कुछ हो रहा हूँ। तो मैं नीचे आया, I think I told myself उस टाइम पे, वो मुझे याद है कि मैं एक दिन ना एक्टर बनूंगा और मैं किसी को रिडीम, अपना को रिडीम करूंगा मैं। तो वो थॉट था, वो थॉट रहा। एंड देन वन डे जब my dad was posted in जालंधर पंजाब, तो पंजाब दूरदर्शन का एक ऑडिशन चल रहा था। किसी ने वो शो देखा था कभी, एक सरदार जी थे, जस्सी नाम था, जसपाल भट्टी जी का शो आता है, तो जसपाल भट्टी जी के साथ में एक और एक्टर थे जो बाद में कदर में भी आए थे, जो विवेक शॉप नाम था उनका। तो वो ऑडिशन ले रहे थे उस टाइम पे और मैं तो पता नहीं गया था, मतलब ऑडिशन, और हाँ तो पापा लेके गए, पापा को मालूम था कि इसका एक्टिंग का शौक है वगैरह वगैरह, मुझे पंजाब ऑडिशन लेके चले गए, मैं वहाँ चला गया, मैंने ऑडिशन दिया और मैं पास हो गया। और सीरियल का नाम था नंदू का चिराग। मैं नंदू था, नंदू के फाइनलाइज हुआ, नंदू का चिराग मतलब कि नंदू अभी पापा का चिराग मिल जाता है। और 9 एपिसोड थे जिसमें वो चिराग के साथ में हर एपिसोड में किसी एक बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ये शो था। ओके दे वर टू शूट दिस इन कपूरथला सैनिक स्कूल एंड 45 डेज का आउटडोर शेड्यूल था। मेरे फादर ने मना कर दिया कि तुम टाइम में ध्यान लगाओगे, और ये 45 डेज का नहीं होता, मतलब ये तो ठीक है फ्लर्ट कर रहे हो इस थॉट के साथ में, बट दिस इज नॉट व्हाट हैपनिंग। और वो डिफाइनिंग मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि मैं ऑडिशन से पास हो गया, मुझे सिलेक्ट किया गया और मना करो मेरे को। तो मैं रूम में गया, आई रिमेंबर फिल्मी स्क्रिप्ट ली मैंने, ऐसे पढ़ अगर कैमरा होता तो मैं मेरा ज्यादा रिवील होता स्क्रिप्ट के फटने के बाद, ऐसे पढ़ लिया। आई नो एग्जैक्टली, मतलब एग्जैक्टली सोचो, इमेजिन करो इतना क्लिप काटना है, बड़ी प्रॉब्लम थी कि बहुत मोटी स्क्रिप्ट थी, पढ़ लूंगा तो खींच करके बढ़िया वो स्क्रिप्ट मैंने फाड़ दी। और जब वो स्क्रिप्ट फाड़ ली तब that was again one of those moments where I said I will become an actor. I was in Xavier's Ahmedabad, and when you realize that कि okay fine I will now सब competitive exams दे रहे हैं, कोई एक्सेलरेट जमशेदपुर का दे रहा है, कोई बैंगलोर का दे रहा है, अहमदाबाद का भर रहा है, आप क्या करोगे? आप तो 3 साल मस्ती कर लिया, अपनी कॉलेज स्टेज चले गए, गाने गा लिए आपने, कुछ और कर लिया, लड़कियों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर ली, but now is the time to decide your future and I was clueless। तो जब बाकी सब दोस्त भर रहे थे, मैंने भी एक्सेलरेट का भर दिया, आईएम का भर दिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के फॉर्म भर दिए, and I started getting regret letters from all the colleges. We regret to inform you, we regret to inform you। वो भी नहीं हो रही थी तो मैंने कहा कर दूंगा सर, I said the easiest way out would be joining army। डैड आर्मी में थे, CDS कमांड डिफेंस सर्विस का फॉर्म भर दो, आप भर दो। वो नहीं हुआ, वो फॉर्म लेट हो गया, ऐसा कुछ हो गया। Anyway, I had 6 months and in those 6 months I decided, this was my honest talk to Rajiv Khandelwal। I was talking to myself and I said, Rajiv, 6 महीने तेरे पास में एक बार ट्राई ही नहीं कर पाया। रोज सुबह उठेगा, आईने देखेगा, बोलेगा मैं तो उससे भी बेटर था, मैं उतना ये कर देता हूँ। ये शाहरुख खुद सही I don't know, but this was the truth। So that I thought that I would do that, and ये अभी भी सोचता था, क्योंकि स्टेज पे जो लड़के आपसे अच्छे हैं, आपको लगता है कि मैं आ जाऊंगा ना जिस दिन तो मैं ये कर दूंगा, करके दिखाना। So it came down to a point where I said, you have prove it to yourself। एक बार एक ऑडिशन में करके तो दिखाना पहले। And I went for those things to Delhi। Okay। Long story again, but I went to Delhi and I reached Delhi and मैंने ऑडिशन दिया। उस टाइम पे दिल्ली में सिटी केबल चलता था, सिटी केबल का ऐड, साक्षी कंवर का नाम जानते हो क्या आप लोग? साक्षी की बड़ी बहन होती है सीमा जी, सीमा कंवर was working with that thing and somewhere I knew सीमा जी, कनेक्शन जो भी था, मतलब कनेक्शन है, फैमिली कनेक्शन है।
तो सीमा जी ने मुझे ऐड के लिए बुलाया और मैंने जाके इतना गंदा परफॉर्म किया लेकिन लाइन एक नहीं बोला बहुत बढ़िया थी so I did not forget one word. I was not very good with my expression there, but I got picked up. Nothing succeeds like success is so truly there because that was the thing. And I hope very highly gave me the confidence. And then करते मैं कुछ डॉक्यूमेंट्री बनाने लगा. हाँ. स्पाइसी शुगर से पहले आपने बहुत कुछ So yeah, so anyway, मैं डॉक्यूमेंट्रीज कर रहा था, मैं ये कर रहा था, नहीं सबसे बड़ा अचीवमेंट यही है ना. And दिल्ली में एक कॉलेज है, ARSD कॉलेज, आत्माराम स्नातन धर्म. वेंकीस कॉलेज एक ढोलकुआं के पास में है, वेंकी कॉलेज के बाजू में आत्माराम स्नातन धर्म कॉलेज है. वहाँ पे एक ऐड आई थी कि बालाजी इज ऑडिशनिंग फॉर 2 shows. अब मैं जब वहाँ पे गया तो मुझे लगा कि ये सब ऐड जब आती है ना तो सब बेवकूफ बनाते हैं, दुनिया को दिखाने की होता है. ये पहले सर तक रखते हैं, ऐसा थोड़ा दिल्ली से ले जाएंगे. तो मैं वहाँ पे गया, जब मैं गया वहाँ पे तो पूरा दिल्ली घूमा ऑडिशन देने के लिए. यस Everyone from every walk of life. Somebody who's driving an auto to someone who's coming in a work. Everyone was there. Everyone wanted to be an actor. तो मैं जब गया तो मैं वो कौन सा एलान तो मुझे भूल गया मैं, but I went there and I said ये तो बिल्कुल भी नहीं. इतनी भीड़ में. नो चांस. But the fact was also I was very nervous. ये सब मैं अपने आदमी बोलता नहीं, जब होने के बाद लगता मैं तो ऐसे चला जाता. But the fact was I was nervous and there were 2 things happening. One that I was very nervous. तो मैं अपना तो कन्विंस कर रहा था नर्वसनेस को छुपाने के लिए अपने आप से कि ना ये तो होगा नहीं, बकवास है. Sometimes we actually lie to ourselves. The fact is that we're nervous. Go there and perform तो करके आना, नहीं होगा तो क्या होगा. बिल्कुल. तो मैं गया and I walked into हाँ कुछ भी, लेकिन वो अपने आप को कभी तू तो हायर है, तो इसके लिए नहीं बना, तू उसके लिए बना, ऐसे करते करते कहीं भी पहुंचता आदमी. So I entered the room and this guy called me up and he looked at me and he said, and I left the room also by the way. Yeah. I saw 50-55 people and खुद को मैंने बोला कि ये सब कोई बनना चाहते हैं, बस कुछ भी नहीं होगा. But that Vishal I remember came out and asked me that do you come to the audition? मैंने कहा यार audition के लिए आओ. पर देना. मैंने बोला मुझे प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है? बात कुछ मुझे पता है ना, दोस्त बन गया मेरा जब मैं पहुंच गया वहां पे. लेकिन यार ना मुझे भी कुछ चेहरे जो ढंग के दिखते होने भी कैप्चर करना था, because I am also expected to get some faces. So anyway, so वहाँ पे मैं गया, मैंने ऑडिशन दिया and the character name was सूजल गरेवाल. सुजल गरेवाल. मैंने परफॉर्म किया गया, मुझे बताया गया कि इसमें ऐसा है, तुम याद करो तो 2 मुझे बता अमिताभ बच्चन ऑफ दिस सॉन्ग तो रेफरेंस के लिए बेसिकली व्हाट ही वाज सेइंग, यू वांट इंटेंसिटी, यू वांट आईज में व्हाटएवर एंड ऑल दोस थिंग्स जो बाद में हमने देखी सुजल में थी. सो वो मैंने ऑडिशन दिया, पीयूष का भी दिया था ऑडिशन बाय द वे. मैंने एक कैरेक्टर था फिल्म में, ऑडिशन मैंने दिया एंड देन आई केम बैक एंड देन 4 days के अंदर आई गॉट अ कॉल. मैंने ज्यादा नहीं था बट देन लेट मी जस्ट टेल यू दिस आल्सो गाइस. आप लोगों कि ना मैंने पहला जो शो किया था वो एकता के लिए किया था, उसका नाम था क्या हादसा क्या हकीकत. तो मुझे जब बुलाया गया तो मुझे ऑफर किया गया क्या हादसा क्या हकीकत, जो कि 6 महीने का शो था यार सब कुछ था. और कहीं तो होगा कि शूटिंग चालू हो चुकी थी, सुजल कास्ट हो चुका है. बट समटाइम्स लाइफ लक वुड हैव इट और सम थिंग्स आर डेस्टिन्ड इन लाइफ. मैंने वो शो खत्म किया था वाला, वो शो खत्म करने के बाद देयर वाज दिस बज़ इन बालाजी दैट Sujal is getting replaced. Some ऐसे Sujal will replace हो रहा है. Sujal इतना करो, क्या मतलब इस कैरेक्टर का ऐसा है क्या, मतलब सभी बहुत इतना ने बहुत फोकस कर रखा है, इतना स्पेक्ट कैरेक्टर है, ऐसा होने वाला वैसा होने वाला है. मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं थी. वो खत्म हुआ and then I get a call from Ekta and I go to her office and suddenly वो बालाजी के अंदर की राशि is playing Sujal और उसको रिप्लेस कर दिया. Anyway मैंने कर दिया, अब मुझे जब लिख दिया, मैंने प्ले कर दिया, बनता गया. जब मालूम पड़ा 11 बजे रात को आ रहा है तो मैंने कहा वो तेरी तो लग गई, अब तो मेरी कुछ नहीं होगा लाइफ में, 11 बजे कौन देखेगा. बिल्कुल नहीं. लेकिन आई टेल यू वो वेट होती थी सूजल गरेवाल में. कहीं तो होगा से ज्यादा, कहीं तो होगा एक्चुअली बना इसलिए क्योंकि उसमें सूजल गरेवाल था. एंड एवरीवन आई मीन बट द फैक्ट इज एक वो टाइम था जब आपको लगा था कि 11 बजे कौन देखेगा, और फिर वो हुआ कि मैं 11 बजे लोगों की नजर चुरा लूंगा. मतलब it's an attitude. It's just happened. And I did not know about it because मैं तो और हम लोग तो सब सीख रहे थे चीजें. I was learning. I was not a trained actor, but I was. It just happened overnight, and I was not prepared for it.
बाकी मुझे पूछोगे तो मालूम पड़ेगा आपको। आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर दिस लव एंड अफेक्शन कमिंग माय वे। तो मुझे तो लगता था किसी और की बात कर रहे हैं ये सब लड़कियां, तो जब परसों तक तो कोई दिखता नहीं था, सडनली आज किसे दिख रही है मुझे। So I just became just लड़कियां तो पूरी तरह से दीवानी थी। मेरी वजह नहीं। नहीं, कोई ऐसी दीवानगी की कहानी सुनाएंगे किसी लड़की की जिसने कुछ ऐसा किया हो जो आपको अभी तक याद नहीं, कुछ ऐसा कुछ वहाँ मत देखिएगा इंडिया, वो बॉक्स में बोलता नहीं हूँ, उसके लिए रीजन सबसे बड़ा रीजन ये है, जिस किसी ने भी जो कुछ भी किया वो पहली बात तो उसने उसमें सूजल भी नहीं किया। मैं बहुत क्लियरली समझता हूँ, अगर सूजल आप नहीं होते तो शायद नहीं। नहीं, I'll be very honest here, मैं बहुत हम्बल साउंड करूंगा, लेकिन मैं बहुत करेक्ट भी साउंड करूंगा। मैं वो कभी भी प्यार मेरे लिए नहीं था, वो सूजल के लिए था, बिकॉज गर्ल्स हैव दिस वे ऑफ, दे हैव एन इमेज ऑफ देयर लवर, दे हैव दिस इमेज, उनके लिए सिर्फ मेरी शक्ल फिट हो गई थी उनके उस लवर के साथ, जो उनके दिमाग में उनका ड्रीम मैन था। तो ये बात मैंने बहुत गलती समझ लिया। So when people ask me that ये बस कोई पागल बंदी का अच्छा लगा, so I always feel जिसने भी किया उसने शिद्दत के साथ में किया। If I make fun of it today, if I tell them, उसका वो शिद्दत थी ना वो कम हो जाती। तो मैं कभी तो बताता नहीं हूँ कि क्या हुआ, बहुत चीजें होंगी आपको, पर इसमें वीडियो लेके आ गए, वीडियो को लेके आ गए, but they have made it very very special. They have done unknowingly, I was made to feel special, but बहुत सारी चीजें हुई हैं, but I really things लड़कियों को छोड़ो, बोला तो मैं गाँव में, but then there been, and I didn't realize कि सब मेरे लिए हो रहा, because I was refusing to accept कि ये मेरे लिए है। तो वो एक अलग, इसीलिए मैंने छोड़ा भी था वो शो, बाय द वे, क्योंकि मैं गाजी नहीं करना था यार, मैं हूँ वो है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। So anyway, so people, okay, just to give you a few incidents, मैं सिलीगुड़ी गया किसी इवेंट के लिए, मैं सिलीगुड़ी में था, सिलीगुड़ी में डांडिया के लिए, आपको उस टाइम पे पैसे मिलते थे, आप हर डांडिया में कहीं ना कहीं उधर या कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्यार में थोड़ा सा बात कर रहे होते थे। 2003 or 2002 so yeah, I was there and I उस भीड़ में मुझे गवाह सुनाई थी, सूजल एक मैं देखा कि सीनियर वुमन उस टाइम पे सीनियर थी, तो वो एक ना फुल ओवर की खड़ी थी जिसपे सूजल लिखा हुआ था। वाव तो ये था कि मेरा प्लान बना था 3 दिन पहले। तो मैंने कहा यार आपको कैसे पता था, तो मैं पास गया, मैंने बोला आपको कैसे पता था कि मैं आऊंगा। मुझे मेरे भगवान ने कहा था मैं तुमसे जरूर मिलूंगा। और इन बॉम्बे मैं भगवान को मानता नहीं, I'm an atheist, so there was this woman, lady, senior, अब मैं यंग लोगों की कहानी नहीं बता रहा हूँ, तो this woman actually wanted me to place an idol in my house, ये रखो। तो मैंने उन्हें पता था, मेरे इंटरव्यू से सुनता था, मैंने एक दिन जबरदस्ती कहीं घर में घुस गई, मेरे साथ में भगत था, दरवाजा कहाँ से फॉलो किया होगा, घुस गई, और उन्होंने जो लाइट का स्विच होता है जो आपकी स्विच से निकलते वक्त बंद करते हैं, उसके पास में उन्होंने एक भगवान की फोटो लगा दी, और भगत जो मेरे घर पे मेरे साथ में रहता है, मतलब मेरी फैमिली है, सो भगत को बोला कि ना ये मत निकलवाना, तेरे कहता कि टच तो कर दो। क्या बात है। This makes me believe that the people actually love, ना छुट्टी की बात करते हैं, I only have been surrounded by positivity, people have been really really good to me। इसीलिए मैं कहता हूँ indebted, सूजल का जो रोल आपने क्विट किया, जैसे कई लोगों से उस टाइम पर बहुत ज्यादा, मतलब सबको बुरा लगा था कि आपने छोड़ दिया, लेकिन आपका वो डिसीजन जो रहा, आई मीन उसकी वजह से शायद आप राजीव खंडेलवाल है, आई मस्ट से, बट आप बताएं कि आपके लिए वो इजी रहा, आपको डर नहीं लगा जरा भी कि इतनी शोहरत, इतनी पीक पर पहुंचकर मैं इसे छोड़ना? आपको डर लगा? एक्चुअली डर नहीं लगा, डरा गया वो मुक्का सब, कभी हम सबको पता होता है कि हमें अपने लिए क्या करना है, नो यू नो डॉक्टर दिस आई शुड डू इट, पर डर तब आता है जब 10 के वाक्य बोलते हैं तो तू पागल है क्या, ठीक है कहता, दैट इज व्हेन द फियर कम्स, एंड आई वाज वेरी क्लियर। और मेरा एक्चुअली डर इसलिए नहीं लगा था, मुझे इंडिपेंडेंटली में डर इसलिए नहीं लगा था बिकॉज मैंने ये सीरियल इसलिए नहीं छोड़ा था कि मुझे कुछ और करना था। The reason which I have been saying since then, people will never be able to understand because they were never Suji in their lives. The kind of love and affection that my character was getting me,
I was not able to focus on my acting because एक टाइम के बाद में सीरियल मुझे पता है कि नॉट देयर जस्ट चला खींच रहे हैं, हो गया सूर्यवंशी मिल लिए, हो गई लव स्टोरी, नाउ अब मैं उसकी बहन से शादी करूंगा, फिर ये होगा ना, ऑल ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ दैट. And I realized that love which I get is very pure. So if I do not give them, I will not be deserving of this love. ये क्या है मेरे साथ में, मतलब मैं जहाँ जा रहा हूँ there is, मतलब मैं अपने घर से नहीं निकल पाता था. It was like as simple as that. कि निकले आप घर से, रह तो आप मिडिल क्लास बिल्डिंग में रह रहे हो, but to get out of the house and from this age group to that age. I agree. So I'm saying, so for me, I had to give it back and I had to be true to my work. Otherwise, this is not deserving. मैं बहुत conscientious किस्म का आदमी. I will always know what is right for me, what is meant for me. मैं कितना justify कर सकता हूँ, मतलब मैं कितना deserve भी करता हूँ. I know all of that about myself. So for me, the biggest problem was I have to give it back, otherwise I can't take it. ये क्या गाड़ी में बैठे और 5 लड़कियां बाहर खड़ी हैं, then they looking at me, blushing. Or there are many other things were happening. So I said I have to give it back because मैं अपने character को उस प्यार को बहुत शिद्दत से लेता था. Is the reason why I quit. जब ये strength आपके साथ में होगी ना, और जब ये सोच होती है आपकी, then you are not scared because you're doing it because it's a very strong force saying either give it or don't take it. Don't accept this love. So it was difficult because लोग इतनी insecurity डाल देते हैं, ये serious नहीं होता है, लोग एक कैरेक्टर को बन के रह जाते हैं, ऐसा ही होता है. पैसे बना ले, सबने दूसरे घर बना रखे हैं, थैंक यू सो मच, दूसरा घर बना ले, एक और गाड़ी ले ले, पागल है क्या? All of that was happening. Insecurities were being given and I was sometimes getting affected किया, ये वो तो सही नहीं है, but that was also insulting my, somewhere they didn't know, they were also insulting my self-belief कि क्या मैं एक ही सीरियल के लिए बनाऊँ? अगर am I made for this? क्या मैं इतना ही टैलेंट है मेरे अंदर? So they were constantly insulting that, which I couldn't express because मुझे ही नहीं पता था कि मैं कितना टैलेंटेड हूँ. So मेरे दो चीजें हो रही थी, एक तो ये, okay, I will prove it to them that I am not made for one show. I am not a one show wonder. That was one thing that was happening. And second thing was that my thing that this, if I, अगर मैं ये survive कर गया, तो मैं कोई बैटल survive कर जाऊँगा. तो मैं तो उस स्टेज तक पहुंच गया था जहाँ पे मैं शोभा आंटी के पास में गया and I said शोभा आंटी लोग मैं कहा, वो मुझे बोल रहे थे कि तुम अपना पैसे डबल कर लो, तुम 14,000 रुपए पर डे देते हो, तुम जितने भी ले लो, अब तो तुम मांग भी सकते हो और क्या है, फिर ब्लैकमेल करोगे हमें. मैं बोलता था कि मैं 50% करता हूँ मेरे पास, आगे कर दो, क्वालिटी दे दो, कहानी दे दो. Quality. Then did a show called Left Right Left on a very small channel. Yeah. But it was subsidy with her and I did that thinking somewhere the biggest gamble that I have played. Doubtless is up पर. हाँ, आप बोलते थे अपने आप को क्या था, ये तू खेल ले रहा है, कर, this is being a romantic. तुम्हें यहाँ चला देगा ना, चल जाएगा तेरा शो, तो तू ना superstar है, because you make a show work on the smallest channel. That's so true. Yeah. Then you become a bigger hero. And मेरी किस्मत में बहुत चले. Wow, it's a lesson. Actually, it's a lesson for everyone. कि कई बार क्या होता है कि हम रिस्क उठाने से डरते हैं. कभी-कभी लगता है कि बैक स्टेप लेना चाहिए एक लंबी छलांग के लिए. लंबी छलांग मैं आपको बताऊं, आपकी जो वो पिक्चर मैं और मेरे हस्बैंड हमने पूरी ऐसे बैठ कर देखी. आमिर. कोई ड्राइंग नहीं थी उस मूवी में एंड आपके कंधे पर की पूरी मूवी एंड इट वाज सो वंडरफुल. वहाँ आपकी एक्टिंग की जो डेप्थ दिखी थी ना, दैट वाज अमेजिंग. I'll be very honest, वो मेरे कंधे पे नहीं थी, वो स्क्रिप्ट के कंधे पे थी. स्क्रिप्ट इतनी हर चीज का किसी ना किसी का है. again I know I sound very humble. थैंक यू. सुनो स्क्रिप्ट अच्छी थी लेकिन अगर एक्शन अच्छा नहीं, एक्टिंग की बहुत जरूरत है. मेरा क्लोजअप से आई नो दैट कि मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है. सो व्हेन एवरीथिंग एवरीवन परफॉर्म, आमिर के साथ में एवरीवन परफॉर्म, द एक्टर परफॉर्म, द स्क्रिप्ट परफॉर्म, द डायरेक्टर परफॉर्म, द म्यूजिक परफॉर्म, द प्रोडक्शन परफॉर्म, को एक्टर्स परफॉर्म, गज्जू भाई परफॉर्म, एवरीथिंग. व्हेन जैसे शो बनती है ना, जब सब कुछ साथ में आ जाता है एंड जब कंफ्यूज, उसके बाद दोबारा यू कांट रिपीट. सो दैट हैपेंड विद आमिर एंड द ब्यूटी ऑफ आमिर वाज I was never thinking that I'm doing a film. मेरे को तो टीवी पे काम ही नहीं मिल रहा था because कहीं तो कर लिया, छोड़ दिया, पीक पे लेफ्ट राइट लेफ्ट लिया, पीक पे वो भी छोड़ दिया.
अब तो मैंने कहा कोई काम देगा ही नहीं एंड देन आगे just came my way. Yeah. It just script आई किसी ने बोला करनी है. That was your Bollywood debut. I never took it as my Bollywood debut. Again, हो रहा था. मैं तो I don't take life very seriously by the way. I just don't take life seriously. क्योंकि वो आई फिल्म मैंने पढ़ी स्क्रिप्ट मैंने कहा क्या स्क्रिप्ट है यार ये कमाल है इसको लोग मना कर रहे हैं तो जैसे हाँ यार वो सबके साथ मुझको यार हीरोइन चाहिए गाने चाहिए वगैरह मैंने कहा ये हाथ से ना निकल जाए प्रोड्यूसर्स नहीं बदले थे अनुराग कश्यप को अनुराग को बिकॉज टीवी एक्टर है बहुत पॉपुलर है टीवी के एक्टर उतना उचलते नहीं हो और ऑल दोस थिंग्स वर हैपनिंग मैंने कहा यार ऑडिशन दे दो तो मैं चेक प्रॉब्लम क्या तुम्हारे को बना बनाया एक्टर है जिसकी इतनी पॉपुलैरिटी है तो वो होनी चाहिए तो बोलो यार किसी नए को ले लेंगे लेकिन टीवी एक्टर को नहीं लेंगे बहुत गुस्सा था उस टाइम पे ये सोच कैसी किसने बनाई है ये सोच बट ये कुडंट डू एनीथिंग एंड देन विकास है जिसने क्वीन बनाई थी बाबू तो विकास के पास जब गई तो विकास ने इस फिल्म को पढ़ा और उसने अनुराग से पूछा कि तुम ये फिल्म क्यों बनाना चाहता है राजीव के साथ में इज इट बिकॉज बजट कम है बिकॉज नो टीवी एक्टर्स आर रॉक का सकेंगे नहीं तो he said I want to do it because I know that Rajiv is the perfect cast for this one Wow. and this is what happened and this is okay I don't feel for it And मुझे ना अभी एकदम बीच में याद आ गया रिपोर्टर्स पे ना आता था बाद में जाने से पहले बड़े पावरफुल डायलॉग्स होते थे राजीव मैं हर बार ना उन डायलॉग्स को रिकॉर्ड कर लेती थी और मोस्टली कुछ तो मेरी पर्सनल मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसमें मैंने उनको वो पोस्ट भी किया हुआ था मतलब क्या बात है यार जाने से पहले जाने से पहले जाने से पहले। या और कल हमने एक पोस्ट भी किया वो बहुत इंटरेस्टिंग था कि कुछ दिल की बात जब कही जाए मैंने जो किया मैंने तो वो मेरे पीछे पड़ गए थे बहुत लोग 10 साल पूरे हो गए थे चलो आप people ask me राजी जाए कुछ आने से पहले ऊपर मैंने कहा चल यार I have to give it back to them बता दूँ मैं बिल्कुल this was the thing I wrote something and I did that I said stage और जाने से पहले जाने से पहले कुछ रिश्ते होते हैं भाई बहन तो बन जाते हैं जी कुछ रिश्ते बनाए जाते हैं और कुछ रिश्ते बन जाते हैं और जो रिश्ते बन जाते हैं वो रिश्ते जम जाते हैं वाओ बाकी या तो रह जाते हैं या बह जाते हैं this stays forever firstly सच का सामना was 100% the only reality show which wasn't scripted the reason that the show और किसी का रीजन नहीं था कि हमारा बात एम्बुलेंस कर गई जब मैंने ये शो देखा तो आमिर के बाद में बिकॉज आई वाज लुकिंग फॉर वर्क एंड सच का सामना हैपेंड बाबू सिद्धार्थ बसु कौन भी आप नहीं से जी सिद्धार्थ बसु उनको बाबू कहते हैं तो मैं मुझे बाबू तो बाबू का फोन आया मेरे पास में बोले राजीव यार देयर इज दिस रियलिटी शो एंड आई सेड आई डोंट पार्टिसिपेट इन रियलिटी शोज मैं तब से बोलता था आज भी बोलता हूँ आज के यू नो मैं रियलिटी शो बात कर पार्टिसिपेट होस्टिंग कभी कल्चर बट आई एम नॉट मेंट फॉर रियलिटी शो तो मैंने बाबू को भी बोला मैं he said it's about hosting I said oh now we're talking I said oh send it तो बोले कि क्या है मैं बोला मोमेंट ऑफ ट्रूथ एक सीरीज है यूएस में चल रहा था उस टाइम पे मोमेंट ऑफ ट्रूथ तो मोमेंट ऑफ ट्रूथ का इंडियन एडेप्टेशन है तो मैंने कहा ओके फाइन आई डू इट लेट मी जस्ट सेंड मी द कॉपी उन्होंने डीवीडी भेजा आई सॉ दैट एपिसोड एंड आई सेड ओ बॉय ये क्या शो है And I was so, I think Peter gave answer because he आई उसकी डेट दे चुका था मैं and I didn't genuinely have dates. So I told him, I don't have dates but I would love to audition for it. Just to see because sometimes like समझ में चल रहा करके देखते हैं ना आप कैसे डेट तो है नहीं आपके पास में so nothing to lose any which way. So I went for the audition. Howard from US was there. I didn't know. I was not told. Howard is the guy who created this show in I don't know how many countries. So he was also there in the back room. And बाबू और उन्होंने बोला तो मैं गया इतना ओवर कॉन्फिडेंट था तो मैंने कहा बाबू आई डोंट नो द स्क्रिप्ट मुझे मालूम है आप ऑडिशन ही कर रहे हैं ना आई विल आस्क द क्वेश्चन डू नॉट गिव मी एनी क्यू मैं मुझे डेट नहीं मेरे पास में व्हाट विल लूज एंड आई डिड इट सो फ्लूइडली इतना मतलब सिंपली इतना ब्यूटीफुली मैंने किया बिकॉज़ आई वाज एंजॉयिंग इट मैंने किया एंड गेस आई मीन दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट शोज एंड दे वर लुकिंग एट मेनी बड़े नाम करने के लिए but evening I got a call that Howard is saying he is the guy so I got that show now the show was not interesting I thought because इसमें होने के chances भी बहुत कम थे because इसमें आपको पता होगा कि इसमें 50 questions आपको दिए जाते थे आपको पता था कि आपके questions कैसे आ सकते हैं then you would go on a polygraph you had the option to quit उसके बावजूद भी
The only way it could have been scripted, which never ever happened only once. The spicy moment. The only way it could be scripted was if I try and instill fear in the contestant. In a sense, Yeah. आप इतने करीब हैं 50 लाख से. You really want to do this one? You can take it. Psych the participant. Psych him. उसको psych कर दो कि आदमी बोले नहीं यार मैं लेके जाता हूँ. All. The rest of it was not. I used to feel sometimes very bad because सारा का सारा मैं ही सोचता था एपिसोड से पहले कि मैं कैसे करूँगा. How will I take this, navigate this episode? For example, अगर मुझे क्वेश्चन पूछना है कि have you ever cheated on your husband, for example? I would start playing with समझ जाते हैं हस्बैंड से. हाँ beautiful memory दिया अच्छा वहाँ पे ये वो. But let's say you would know the answer question कि मैंने ये question तो पूछा था खाली ये question था और and then you would say हाँ अच्छा था you know you don't know and then I would suddenly psych you and if I want you to do I would psych you by saying you know that what can happen the repercussions of this question. आपको पता है कि ये question का जवाब से क्या हो एक सकता है. warning kind of thing. But most of the people by the way had come there prepared knowing what the repercussions would be. I tell you one thing, जो मुझे अब उस टाइम पे बेस्ट एपिसोड लगा था, आई डोंट नो आपको कौन सा लगा होगा. आपने तो सारा ऑब्वियसली सामने यूसुफ हुसैन. Yusuf Hussain साहब. माय गॉड, मतलब हम हिल गए थे. And I remember meeting Hussain साहब after about 6 months of the show का telecast के बाद. He said his family doesn't speak to him. He said nobody speaks to him. Nobody speaks to him because they thought कि आपने क्या कर दिया. And he was telling me ये मेरा सच था. मैं बहन के मैं चाहता था. उनकी डॉक्टर बोल रही थी कि पापा देयर इज नो नीड टू से कुछ कन्फेस करने की जरूरत नहीं है. ये बहुत हमें तो आप रजत शर्मा के शो पे गए थे माँ की दर्द में और वहां पे जब हम बैठे थे तो मुझे वो ये उन्होंने एक बहुत अच्छे सवाल का जवाब दिया था. किसी ने बोला कि आपको शोभा देता है कि आप 65 इयर्स के हो आप बोलो कि मुझे गड्डी की अपनी ख्वाबों की मलिका का इंतजार है. तो इसे बेटा तुम अभी 30 साल हो गए तुम बोलो शोभा देता है. जब तुम यहाँ होगे ना तब तुम्हें शायद लगेगा कि समय तो निकला ही नहीं है सिर्फ उम्र ही बढ़ी है. आई एम स्टिल सेम. बिल्कुल. But I also realize that what he's saying makes so much sense. How am I deciding for a 70-year-old person that this is how you should be? Let that person decide. And he had very clear that I could never find the woman of my dreams here, and I'm accepting to it. Not that I'm saying that I'm cheating on somebody or whatever. I did marry 3 times, but I'm still waiting for that woman of my dreams. You could be a romantic till 80 boss. आप सॉरी टू हियर कि आपको 40 ऐसे लगता है कि आपका रोमांस खत्म हो गया बट किसी की लाइफ में 70 तक तो है ना. So you said since आपके साथ में था one spicy moment that you were asking me. एक contestant ऐसा था जिसका एपिसोड I think telecast नहीं हुआ था. That is why I'm telling you. Now this guy was a trainer, Yoda. He was the only one who had reached 1 crore. But what he lost in the game was I could see, but I could also see that man had come for catharsis. वो अपने को निकालने के लिए आता है कि मुझे ना दुनिया के सामने एक्सेप्ट करूंगा तब मैं अपने आप को साफ कर पाऊंगा. That was the thing, and of course money was another thing. Yeah. He cried on the show. He was शस्तांग कहते हैं ना उसको वो लेट गया था अपने फादर के सामने apologizing, crying, and I was crying, sitting there, and I was being told my earpiece की राजी control. और मुझे बहुत बोला था control your emotion because मैं जैसा कि आपके बहुत normal इंसान I get carried away by human emotions, and I had to keep a very neutral face, neutral approach, neutral stance. So उस वाले episode में I had reached a point where I just thought that I'll continue with this moment because वो आदमी I was so turned on by human being कि सारा sorry to use सारा but कोई कैसे मतलब अपने माँ बाप के सामने someone has come to that level that he wants to accept everything I say. Yeah. I was crying with him. And at the 20th question, because he had accepted to certain things which is not acceptable by our society. Okay? हम बहुत judgmental नहीं दूसरों को लेकर. We all are grace. मैं तो जजमेंट करना छोड़ दिया लोगों को after the show by the way. Yes. Because I feel
तू कौन सा दूध का दूल्हा है? First thing that comes. So do not judge anyone because we all have our grace. Do not and do not try and set up. Yeah, so that's not the try. We all हम लोग जज मत करो because हमारा टूट तो मालूम पड़ेगा नहीं अंदर हमने क्या क्या रखा है. बिल्कुल ठीक बात. So you were a outsider. हाँ. Yeah, right. और कहते हैं कि बॉलीवुड में कास्टिंग काउच काफी होता है, कई लोगों ने एक्सपीरियंस. हर जगह पे होता है. हाँ, कहाँ नहीं होता? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, हर जगह होता है, लेकिन बॉलीवुड बिकॉज सबके सामने हमारा काउच दिखता है. बिल्कुल. सो आपने भी कहीं एक्सपीरियंस किया इसे? Yeah, बिल्कुल, of course. बताएंगे. क्या बताऊं? Obviously किसी ने बुलाया, किसी ने मुझे बहुत मुझे पता था कि इस जोन डायरेक्शन में जाएगा, but then because आप अभी आपने आमिर की है, the name is involved and you don't want to miss out on a good project. We think there's no harm in going. फिर आपको जब घर बुलाया जाता है तो आपको 50% शो हो जाता है कि ये होने वाला है, तो आप प्रिपेयर हो जाते हो. आपकी गर्लफ्रेंड आप बना लेते हो, एक्टिंग करते हो कि मेरी गर्लफ्रेंड है. हाँ सर वो कुछ नहीं, गर्लफ्रेंड का फोन कर, राइट, तो आप बता दो उसको कि मेरी गर्लफ्रेंड है. फिर आप जाते हो एंड देन दिस जेंटलमैन स्पाइसी चीजें हैं तो स्पाइसी बातें बता चलाइए. सो आई गो देयर, इट इज आई वाज सिटिंग देयर एंड देन दिस मैन स्टार्टेड सेइंग कि रूम में भेज दो. आई वाज सो नर्वस, आई सेड ओह शिट, अब क्या होगा. नाम भी काफी पॉपुलर था. एंड दिस गाय स्टार्ट्स टॉकिंग टू मी एंड ही सेज ओके फाइन ये दो. एंड ही वाज इनका पिलो यहाँ पे था, मेरा पिलो नॉर्मली ऐसे पिलो रख के बैठते हैं हम लोग. ऐसा बाती बाती मार के बैठे हुए थे एंड ऐसे पिलो रखा हुआ था एंड यहाँ पे was having peanuts थे, पता नहीं क्या था जो भी. Anyway, तो he was chatting and then all he said, he won't do my film Razi. I said, हुआ क्या? Sir, script. You asked me the script. 100 crore film का director हूँ मैं. You asked me for a script. I said, sir, script कितना तो मैं कैसे करूँगा? Okay, I'll sing a song for you. गाना गाया. उन्होंने गाना गाना गाया. मेरी कंडीशन थी मेरी आंखों में दिखते रहा. मैंने कहा फंस गया थोड़ा सी यार. देखता रहा मैं गाना गाया मैंने. Now you want to do the film? स्क्रिप्ट. I said, no sir. थोड़ा आइडिया तो दो ना, कुछ तो आइडिया दो. Okay, I'll tell you what, Raji. I was told that you are a drop dead gorgeous guy. You're not. You're not. मुझे बोला मैं तो कभी माना भी नहीं था कि मैं drop dead gorgeous हूँ. But it is still insulting to hear from somebody. तो मैंने कहा, he said that there is some masculinity about you. The moment he said there is some masculinity about you, which is very good. You understand? सर मैं स्क्रिप्ट नहीं आएगी तो मैं बात नहीं करूँगा. करते करते इसे स्क्रिप्ट चाहिए. I just brought script. I just brought things up because I was nervous also. You know, शुरू को मैं True. you are getting trained for these moments. I was nervous. I say, why are you nervous? तू पकड़ के पीट सकता है. But why are you nervous? But then sometimes you are nervous and I was nervous. And I said, script के बिना मैं नहीं कर पाऊंगा सर, कोई बात नहीं. तो by the time you are ready to let go of anything, rehearsal निकल जाता. He held my hand. He took me right to the car, put me inside. Oh. Wish you all the best. आमिर तब तक नहीं हुई थी. He said, wish you all the best. You just lost a true film deal. Oh my. I said, sir, I just won my pride. राजीव कहते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन राजीव दिखे ना दिखे बट बिकता जरूर है. हमारे दिलों में बसते हैं आप, लेकिन आप सोशल मीडिया पे बहुत कम नजर आते हैं. I mean, तभी नजर आते हैं जब आपकी कोई रिलीज आने वाली है. आप ना पार्टीज में जाते हैं, ना आप अवार्ड फंक्शंस में जाते हैं. अनंत अंबानी की शादी पे भी नहीं गए आप. फोन नहीं. I felt that I was the last man standing out, so I was special. So you know what? Starting से मुझे कहा गया कि राजीव out of sight, out of mind होता है. मैंने ये बोला अगर out of sight, out of mind होता है, तो ये भी तो होता है ना कि absence makes heart fond. And that's what I have always believed. And I said, okay, if nobody has proved it, I'll prove it probably. And when it keeps happening, you keep getting the strength to believe in it more. मेरे साथ में there were times when I felt insecure कि 2 साल हो गए, 1 साल हो गए तो मैं कुछ नहीं किया, nothing has come out. But the truth is, the kind of love that I have got, That's so. I don't know how. I'm telling you, every 2 years, when I go out, I met that girl, लाइन में खड़ा हुआ है. अब तो कोई जानेगा नहीं, कोई पहचानेगा नहीं. That's how trained myself also. Nobody will know you. So hi, I'm Rajiv Khandelwal. क्या कर रहे हैं आप?
people are still kind, so they will say, of course I know, whatever. आप एयरक्राफ्ट में जाते हैं, आप फ्लाइट में जाते हैं, you just think in your head that nobody will know me, so I'm nobody special. आप में लग गए, somebody said, आइए ना आगे. So it doesn't end. It doesn't end. Actual love. Yeah, so I think they have kept me alive, but at the same time, why am I not active? Because एक तो I don't believe in those insecurities. Secondly, I don't think कि मैं तो कि मैं हर रोज डालूं. And this is completely my way of looking at things. I'm not generalizing it. Nor am I saying कि जो करते हैं वो गलत करते हैं, वो उनकी लाइफ पर सूट करता है. I as a person do not think very great about myself. Is why I would find myself very silly if I put up my pictures every second day. ऐसे. चश्मे पहन and sometimes people get swayed by, because they feel कि अरे यार क्या comments आ गए, 5,000 comments आ गए. We love reading those comments. I don't love reading those comments because I feel what more can I get than what I've already got? It's मेरा क्या? Tell me. People think ना कि राजी फिल्मों में what will fascinate me, because I can't explain to people that you're working for it. तुम्हें 5,000 likes में बड़ी खुशी मिली, तुम्हें 1 लाख likes में ये मिली. I can't tell them that this is not even a drop in the ocean of what somebody has seen and not believed it to be true. So I don't yearn for it. I don't, because I've experienced it, I'm saying. And then I'm absent from social media because I, again, as a person, I'm a little private. Yeah, लग रहा होगा बहुत extroverted. लेकिन otherwise I'm generally very I don't like too much of limelight. मुझे अपने बारे में पढ़ना बहुत अच्छा नहीं लगता. मैं कभी अपने आर्टिकल्स नहीं पढ़ता हूँ. बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं तू रीट्वीट नहीं करता, तेरे बारे में इतना अच्छा लिखा गया है. मैं कितना स्टूपिड लगूंगा ना कि मेरे बारे में किसी ने बोला राजी यू आर सो गुड लुकिंग, राजी जी रिट्वीट कर रहे हैं. किसी ने बोला मेरे बारे में. Actually, it's so true. अभी मैं आगे उसकी बात करूंगी उस शो की, लेकिन उसके भी मैं पढ़ रही थी कमेंट्स, बिकॉज मैं आजकल राजीव नारा जब रही थी तो नीचे कमेंट्स में से राजीव हार्ट्स बने, उसमें इमरान हाशमी भी और सब है बाकी भी, लेकिन राजीव हार्ट्स बने, वी लव यू राजीव, आई लव यू, यही हो रहा था. मैंने कभी नहीं पढ़े और मैं जो मुझे बताने की कोशिश करता हूँ मैं उनको बोलता हूँ प्लीज मुझे मत बताइए. This is my belief again. My wife, she wakes up with Instagram, she sleeps, saying my Instagram, and I keep getting her. तो कितना concern है दुनिया के बारे में यार. I have got one of the best human beings. Yeah. Because more than you are thinking about yourself, you think about the world. क्या क्या हो रहा है, वो वहाँ पे कैसे गई, उसने ये कपड़े पहने थे उसने, नहीं उसके साथ में होगा उसका. You are native, right? I keep talking about it, and she said, "Shut up! I know which direction you are heading." But I tell her, like, not you. The whole world is full of people who are only thinking about others. मैं एक और सेल्फी शॉट में हूँगा, तो सोच रहा है कि सुबह कि अब कौन सा योगा क्लास करूँगा, अब कौन सा फेस पैक लगाऊंगा, अब कौन सा आंवला खाऊंगा, अब कौन सा जूस पीऊंगा. टाइम ही नहीं मेरे पास किसी को. आपको बहुतों ने बोला होगा नो डाउट कि आप राजेश खन्ना से भी रिजेंबल करते हैं, उनकी वाली अदाएं हैं आपने, एंड शाहरुख खान वाली विथ है, कहीं ना कहीं आप दोनों, आई मीन आपके नामों में भी बहुत ज्यादा रिजेंबल्स है. आर्ट के राजीव खंडेलवाल, राजेश खन्ना, आर्ट के SR के शाहरुख खान. आपका कभी इन दोनों सुपरस्टार्स से मिलना हुआ? I'm fortunate that yes, I have. Oh wow. So अब आप पूछ रहे हैं कैसी रहती वो मुलाकात? ब्यूटीफुल मोमेंट्स. मैं गया था, हमारे एविएशन मिनिस्टर थे कांग्रेस 2014 में, प्रफुल्ल पटेल के फादर की 100th सेंटिनरी थी उनके गांव में. तो he had called all the top guys of the film industry, because वो एविएशन मिनिस्टर थे तो उनके गांव में एक एयरस्ट्रिप लगा दी गई थी. चार्टर्ड फ्लाइट्स हैं गए थे. टीवी इंडस्ट्री से सिर्फ मुझे बुलाया गया था, नॉट शोइंग आउट, बट देन आई थिंक माय कैरेक्टर वाज वेरी पॉपुलर, बट मुझे बुलाया गया था. एंड दैट वाज द रीजन व्हाई आई वाज सेइंग नो, बिकॉज़ आई फेल्ट कि मुझे कितना कॉम्प्लेक्स होगा वहां पे, मतलब कि दे विल लुक एट मी बिकॉज़ उस टाइम पे टीवी एक्टर्स ऐसे करते थे. सो मुझे लगा था कि मैं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो फॉर दिस वन. सो आई सेड नो टू मिस्टर बीएन धूप, जो वीडियोकॉन के ओनर्स हैं, दे वर ऑर्गेनाइजिंग द थिंग, एंड आई सेड नो. बट दे सेड नो, वी वांट यू, दे वर पेइंग मी आल्सो बिग अमाउंट. मैंने चल ट्राई करता हूं. And I knew that there would be a huge audience, 2 लाख 3 लाख की audience. But there was everyone who was traveling.
name them and they were there. We went for with the chartered flight. ये एक अलग स्टोरी है, मैं कभी अभी बताऊंगा how was the experience. So anyway, so मैं वहाँ पे गया, मैंने परफॉर्म किया. परफॉर्म जब मैंने किया, the beauty of it was this, जब बहुत से फिल्म एक्टर्स आए थे, उन्होंने परफॉर्म किया और जब बोला कि राजीव खंडेलवाल is the next performer, it was madness that happened. Because I realized TV की power, वो गाँव वगैरह के अंदर TV is way more popular. True. Then actors were just enough to films, let's say. But industry ने आपको PR ने ऐसा position कर रखा that you are this whatever. So that gave me a lot of confidence and I came back and मैं शाले में अपना बैठा हुआ था because I had एक घास के स्टेप में मैं गलत चला गया. तो मैं सब इधर जा रहे थे, मैं उधर चला गया था. And I remember and सामने शाहरुख था, करण जौहर, शाहरुख and I think अनिल कपूर थे, संजय दत्त थे, सब सामने बैठे थे. And I went wrong. And I came back and I was sitting outside my chalet and I said, "Yeah, Raji, this is why people say TV actor. फिर कोई गलत करना है." But then I said, "ठीक है, आप होगा." Not that किसी ने notice किया है, पर आप ही सोचो करना आपको. So I was smoking a cigarette with my feet up, अपने chalet के बाहर. पता हुआ था, मैंने कहा क्या होगा. And then I see Shahrukh and Karan walking. तो मैंने कहा सीनियर है भैया, पैर नीचे कर ली. देखिए नहीं तो पैर नीचे कर ली, सिगरेट फेंक दी. And then I realized that them and their entourage was coming to me, towards me. Wow. I said, क्या मुंह नीचे कर ले, क्या कर ले, कुछ तो कर ले. And then they came me straight. And Shahrukh came and he said, "I am Shahrukh Khan." Imagine my reaction would be, yeah, sir. Karan Jaran, Rajveer, my mother is a huge fan of yours. Oh wow. She loves you. Thank you, sir. Shahrukh said, "Inshallah, बहुत आगे जाओगे." Wow. Wonderful. So that was, then I met him a couple of times in some award functions and go, this was something that stayed with me. Yeah, it's so beautiful. Yeah. Kaka. Kaka. I had never imagined I'd meet Kaka. Yeah. Kaka was an accused, वो मिलते नहीं थे किसी से. एक पार्टी में मैं गया जब मैं स्टूडियो बनाया था. And this is imagine not after becoming an actor, because 2004 or 5 की बात होगी. Okay. एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज ने पार्टी रखी थी और जहाँ बुलाया गया. उस पार्टी में सब लोग थे और उसी पार्टी, एक ही पार्टी में मैं सब दिग्गजों से मिला था. Because every diggaj want to just come and help me. I said, wow man, मतलब आप तो बिंदु हो रही हैं, रेनू रीना रॉय, बिंदु, नीतू सिंह, ये सब आ रहे हैं. चिंटू जी उस टाइम पे, चिंटू जी did not really give me that much of love because नीतू जो बड़ी एक्साइट हुई गई थी. चिंटू ये वही लड़का है. ये वो भाई. चिंटू जी थे. तो फिर उसके बाद में उसी पार्टी में काका है. अच्छा. So Kaka was there and I told रीना जी को, मैंने बोला नहीं बिंदु जी थी उस टाइम पे, I think बिंदु जी थी. तो बिंदु जी ने बोला राजी तू चल ऐसा देखो काका से मिला दी. तो मैम वो जानती नहीं होंगे तो कौन है, वो थोड़ा टीवी देख रहा हूँ सोचो कर रहा हूँ कौन. मैंने कहा काका से मत मिलाओ. I was sure that Kaka doesn't know me and बोला नहीं कि तो बिल्कुल काका लगता है या कुछ ऐसा. ये बोला तेरे को काका से तो मिला नहीं, तू काका दिखता है. तो जैसे अब काका वहाँ से white kurta pajama he was wearing and he said नीचे में कहा ये न्यू जनरेशन का कहा इसका नाम भी आर के है. मालूम है आर के और बिल्कुल काका बिल्कुल ऊपर से नीचे से. You know what's the difference between you and me? You are acquainted. I never believed what he said because I thought he was being humble. He ऐसे बोल दिया, you know what's the difference between you and me? You are a better actor than me. मैं तो मैंने कहा वाह बोल दिया आपने. But that was the moment which I met and उसके बाद में I could never मेरी नहीं कभी इसके बाद में. But it stayed with me. Yeah, I met दिलीप साहब जी मैं. सारा जी took me. सारा जी ओ मेरा राजीव आ गया. Okay. तो राजीव आ गया. राजीव को लेके गए वो दिलीप साहब के पास में and यूसुफ साहब is there. यूसुफ साहब भी वही लड़का है जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी. वो लड़का जो आता है आप देखते हो जिसको पसंद है. And यूसुफ साहब was going through a phase जहाँ पे वो भूल जाते थे बीच बीच में. और मैं समझ जा रहा मम्मी को फोन करूँ कि ये दिलीप कुमार सामने में नीतू जी दिखिए मेरे को. ऋषि को फोन मुझे मिले राजेश खन्ना. मम्मी आपको बिलीव नहीं होगा फोटो भी नहीं बने. I wanted to do all of those things and then she took me to यूसुफ साहब and दिलीप साहब मुझे देखा बोले भाई हम तुम्हें एक मशवरा देना चाहते हैं.
मशवरा मतलब ये तो मिलियंस का करोड़ों का मशवरा मिलने वाला है मुझे. And then he kept looking at him. He forgot. He didn't say it for 20 seconds. Somebody else came and hijacked and took him away. Yusuf साहब ये मैं वेट कर रहा हूँ मेरा मशवरा कब आएगा. शो टाइम मतलब शो टाइम करण जौहर का जो आपका ये सीरीज आई थी, वेब सीरीज, राजीव खंडेलवाल कहीं से भी नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे, लेकिन यू वर सिंपली अमेजिंग. कितने लोगों ने देखा शो टाइम? इट वॉज वंडरफुल. अगर नहीं देखा तो जरूर देखना. मैं बताती हूँ कि वहां पर देख कर लगता है दिस इज मैंने ना देखे तो शो क्योंकि जब मेरे पास कैरेक्टर आया तो मैंने कहा ये तो मैं हूँ ही नहीं, बहुत मैं कभी किया भी नहीं, मैं कर भी नहीं सकता हूँ. मैंने कहा दिस इज व्हाट आई कांट डू. एक तो आई कैन सी माय सेल्फ फिटिंग इन द प्लेइंग वर्ल्ड ऑफ करण जौहर. मैंने कहा ये तो दुनिया मेरी है भी नहीं. हाउ विल आई फिट इन वेरी ब्लिंगी एंड डिफरेंट. So I said this is not. So I said no to Panchami, the casting person. I said, मैं superstar, flamboyant. How will I pull this off? And they gave me. बट बहुत जबरदस्त. So I also discovered that side of mine because I was enjoying so much. एक्चुअली आपको करने चाहिए ऐसे रोल्स भी. I know, but then sometimes we block ourselves. कभी-कभी दुनिया ना बोल के भी आपको बिलीव कराने लगती है कि आप ना शायद नहीं कर सकते. And I'm sure all of us will relate to it. We probably know that we have that talent, but after let's say 10 years, 12 years, we start believing नहीं यार वो मैं ना शायद नहीं कर सकती. शायद अंदर कहीं ना कहीं बिलीव होगा कि यार कर सकते हो. तो मेरे अंदर भी ये था कि मैं कॉमेडी बहुत अच्छी कर सकता हूँ. But and this one, while I was doing it, trust me, generally I'm very nervous on day one. I'm very nervous on the sets. To get it right, whether I'm getting the character right, ये सब सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ. You know, I have to live up to their expectations, so that leads to a lot of nervousness as well. This one, I think मैं कैमरे के सामने गया, and I was enjoying. मैं improvise कर रहा था. तो show time में मेरा character is a product of improvisation. Script में अगर इतना लिखा होता था, बाकी सब हम करते थे. वो जो सब you know all of that stuff, whatever was happening. Yeah, all of that, whatever was happening was improvisation. And everyone knew. So when Karan saw हम screening के लिए गए तो करण ने जब देखा उसने बोला राजीव, you have no idea what you've done. I said I know, but I don't know how will the audience accept me like that. And then they kind of love again. I was not the principal character in terms of just screen presence में. But I got so much love for that one. I said, यार ये तो कमाल. जबरदस्त, नो डाउट. आपको कहीं पर लगा कि राजीव खंडेलवाल वो जो सुपरस्टार अरमान है उसमें कहीं पर राजीव खंडेलवाल है, कहीं पर नजर आया आपको? Barring the fact that he was very popular with women, that was the only similarity. That flamboyance मेरे में नहीं है, arrogance मुझ में नहीं है, एटलीस्ट मैं तो ये समझता हूँ. नहीं है, बिल्कुल नहीं. मैं समझता हूँ पता नहीं बाकी सब चीजें मेरे वाइफ से भी कुछ नहीं बढ़ेगी, because she would the one who know the real truth about myself. But yeah, वो arrogance नहीं है, वो flamboyance नहीं है मुझ में. वो थोड़ा बहुत बताऊँ एक चीज है. हाँ क्या? एक चीज, एक डायलॉग था उसमें, रघु फिल्में तो हिट होती रहेंगी अगर तुमने अपने हाथों से मूली नहीं लगाई और निकाल के खाई है तो इट वाज आई मीन कुछ ऐसा. बिकॉज आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग का बहुत शौक है, दैट वो वैनिटी वैन वाला और योगा. That first scene अगर आप जो देखेगा, जिन्होंने देखा you must watch it. If not for anybody else, watch it from me. Yeah, you should have. I just thought I'm really doing this one. Because मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था. जब आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो ना तभी चीजें कुछ ऐसे हो जाती है कमाल की. So there was this opening scene जिसके अंदर वो एडी मुझे उठाने के लिए आता है. And I grab him by whatever. So that's exactly. Oh God. So that's and you do actually कुछ ऐसा वैसे या. But वो मुझे बताया गया था कि हमारी इंडस्ट्री में एक बहुत सीनियर सुपरस्टार है जिनको ये प्रैंक करने की आदत है. अच्छा. तो मुझे वैसे बताया गया है. मैंने कहा ऐसे थोड़ा होता है, कोई एडी आता है और आप सडनली उसको लात मार देते हो. मैंने कहा मैं तो इतने प्यार से बुलाता हूँ यार, कौन किसके दिमाग में इतनी घुस जाती है. जैसे मैं आपको पता नहीं, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो अजीब अजीब चीजें करते हैं. नाम दिया मुझे, मैंने कहा वो करते हैं ऐसे. मैंने कहा हाँ मैं तो वही करते हैं अपन भी. And then it happened. So good. So now it's time a question from Chandni. It's not a question, it's an activity, and my heart is beating very fast right now. So it might be what you got it. I'm just having it. No, but I just wanted to maintain eye contact with you, and whoever loses will give this heart to the other one.
I will take it. I will lose it. So I should. My question to you is, what if we both fall in love? प्यार हुआ थोड़ा है बाकी. No, please. Not fair. Not fair. Almost there. वो intensity नजर आ रही थी. If I was It's not my identity. It's trust me. You actually, when you look into somebody's eyes, and मुझे ना मालूम था, मुझे बहुत लोग बोलते थे कि आंखें पर बोलती हैं आपकी, मुझे नहीं मालूम था, but actually we don't look into each other's eyes. Yeah. अब तो मैं भी देख लो. बिल्कुल. और जबकि कहते हैं आंखों में आंखें डाल कर बात करो. और थोड़े दिन कुछ और रिएक्शन कैसा भी हो. Oh my God. मैंने सोचा नहीं था कि मैं राजीव की आंखों में आंखें डाल कर बात करूं. I'm enjoying. Okay, राजीव. मंजरी को तो कई बार लगता होगा इतनी लड़कियां दीवानी है, अभी भी दीवानी है. कई पॉजिटिवनेस होती है कि मेरे हस्बैंड को इतनी लड़कियां पागल है उसके लिए. कुछ कभी ऐसा हुआ? आज तक कभी नहीं हुआ. I think she's a very secure woman. Very secure. She looks like it. Yeah, she's a very secure woman. And she's seen instances, and somewhere I think as a partner, कहीं ना कहीं मेरा भी वो रोल मैंने प्ले किया होगा. Is what I would like to believe, to give her that sense Oh, of wow. security. Every year my house is inundated with gifts. Birthday पे अभी भी चिट्ठियाँ, whatever things come. Yeah. She respects. In fact, she respects all the love that comes my way. मंजरी के लिए ना आप एक गाना गाते हो सुबह. हाँ. ये समय वो गाना सुना हमारे husband शायद इंस्पायर हो जाए. Let me just tell you कि ये गाना मैंने गलती से एक बार सोच के कि बड़ा ही क्यूट गाना गाता हूँ. मेरे इंटरव्यू में किसी ने पूछा था, मैं ग्रीस में था करे, तो ये ऑनलाइन इंटरव्यू था और उन्होंने मुझे पूछा कि राजीव मंजरी के बारे में बताओ ना कुछ. तो मुझे शायद लगा था कि मैंने बहुत अच्छा को कंपोज किया है, मैंने बहुत अच्छा बना लिया है, तो मैंने गा दिया. उसके बाद मंजरी ने वो इंटरव्यू सुना. She lost it. She said, if I ever hear you in any of your interviews dragging my name like this and portraying me like this, please do not. And she was very serious. तो मुझे बहुत डर है कि मैं कोई बात नहीं, हम प्लीज प्लीज. सबके लिए. ये गाना आपको I don't know how you would take this off, but this is a No, actually, whatever. ये actually Manji, to be honest, this is how it is, and this is there was some amount of truth कि मैं गा रहा हूँ, लेकिन let me say tell you Manji, if you are hearing me, जब तू देख रही हो something, मैंने बोला बहुत फोर्स करके मुझे बोला क्या ऐसे में गा रहा हूँ. So this is also what some people will not be knowing about me. It's been almost about 13 or 14 years of our marriage. I think every single day when we've been with each other, I'll make that tea for her. Oh, Because she can't make that tea. उसको वो उतनी कमाल की चाय उसको बनानी नहीं आती, चाहे वो छूट पे जा रहा होता हूँ. Sometimes she feels that why you need and feeling so bad. 5 बजे की आपका शिफ्ट है, आप 4:45 बजे थर्मोस में डाल के उसकी चाय बना के उसके बेड के बाजू में रखे चले जाते हो. Very cute, I know I will come across again like a very good guy, but I'm saying it could be slavery also. It could be me who is doing it, but because I know that she enjoys that cup of tea. This is what happens every day. So, उठ जा मेरी रानी, लाया मैं गर्म पानी, अरे 9 बज गए हैं हाय, पिएंगे संग हम चाय, तू सोती रहेगी कैसे, ओ फिर
चलेगा कैसे। गाड़ी चलेगी ना, इसके बाद उसका ना उस टाइम पे टीचर था तो उसका कुत्ता होता था। तुमने नॉट नॉट टू प्राइस वाला सो उससे कुत्ते का नाम था बर्फी। हमारे कुत्ते का नाम था बर्फी। सॉरी। सो इसका स्टैंडअप बनाया था मैंने। तेरा कुत्ता भी है सोया, उसके साथ में सोता था वो, उसका मेरे मतलब उसके। तेरा कुत्ता भी है सोया, जिसे देख के मैं रोया, कुत्ते की जिंदगी उसकी है या मेरी, मुझसे पहले सोता है, मेरे बाद वो उठता है। उठ जा मेरी रानी, लाया मैं गरम पानी, और 9 बज गए हैं हाय, कब पिएंगे हम संग चाय, तू सोती रहेगी ऐसे तो फिर चलेगा कैसे। हम सच में आपको जाने नहीं देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आपको थोड़ा और रोक लें, बिकॉज वो बोलते हैं तो दिल की गहराइयों में उतर जाते हैं, उनकी आंखों की कशिश, अंदाज़े बयां, उफ क्या कहना। बस इतना ही कहना है कि अभी ना जाओ छोड़ के, अभी थोड़ा है बाकी। Okay, so this is from me, from you, which I have always said this. Yeah. And बहुत लोग सुना भी होगा। ये this came straight from my heart, by the way. ये मैं ऐसे ही लोगों को I used to reciprocate the love that I get from people by saying these lines and singing it in this manner only. And every word that comes out right now is the truth. मैं कहा कुछ कभी था जो तुमने बनाया, आप लोगों से कितना प्यार मैंने है पाया, मैं न भूलूंगा तुम्हें, मैं तो चाहूंगा तुम्हें जब तलक आज भी है बाकी। तुम तो भी देख चुके और मेरी हवाले। तो कुछ ऐसी रही हमारे सीजन 6 की हसीन शुरुआत। अब शुरुआत इतनी जबरदस्त है तो आगे आगे देखिए होता है क्या। इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और दमदार बातों के साथ। वीडियो अच्छी लगी है तो राजीव की खातिर लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम यूं ही आपके लिए लाते रहेंगे कुछ मीनिंगफुल कंटेंट। बाय बाय, लव यू ऑल।